और अध्यक्ष जी देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। भाई अविश्वास प्रस्ताव में क्या क्या हुआ, मानसून सत्र भी खत्म हो गया, पूरे सत्र में क्या क्या हुआ सब बताना। इतना सब कुछ हुआ है कि एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है। आज मैं सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में ही बात करूंगा। ओके चलेगा, बता। तो पहले दिन जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो सब उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनकी अभी अभी संसद सदस्यता बहाल हुई है, वे सदन की शुरुआत करेंगे। लेकिन सब अचंभित रह गए जब कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इसकी शुरुआत की। फिर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, बहुत आरोप लगाए। राहुल गांधी ने मणिपुर का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी ने हिंदुस्तान की हत्या की है। फिर अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा गर्म हुई। चर्चा इतनी गर्म हुई कि विपक्ष वॉकआउट कर गया। अंत में हुई वोटिंग में विपक्षी गठबंधन का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और इसमें मोदी सरकार की जीत हुई, जो कि सबको पहले ही पता था। यहाँ तक कि विपक्ष को भी ये सब पता था। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी ने चर्चा की। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और इतना कुछ बोला कि कांग्रेस सह नहीं पाई और वॉकआउट कर गई। ऐसा क्या बोल दिया? उन्होंने कहा कि भगवान बड़ा दयालु है, वे किसी न किसी माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद ही मानता हूँ कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया कि वे प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि विपक्ष का प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। मैंने 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि ये हमारे लिए फ्लोर टेस्ट नहीं, बल्कि ये विपक्ष के लिए फ्लोर टेस्ट है, और परिणाम स्वरूप वे चुनाव हार गए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का पसंदीदा नारा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये मुझे कोसते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज सदन में कुछ सीक्रेट बताता हूँ। दरअसल विपक्ष को वरदान प्राप्त है कि वे जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। एक उदाहरण में ही हूँ, 20 साल में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन भला ही होता गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की उपलब्धियों पर विपक्षी दलों को अविश्वास है। जो दुनिया दूर से देख पा रही है, वे ये यहाँ पास रहकर भी नहीं देख पा रहे। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में घुस चुका है। ये जनता के विश्वास को भी देख नहीं पाते। इनका ये शुतुरमुर्ग रवैया जो है, इस पर देश क्या कर सकता है? मतलब जो विपक्ष कुछ दिन पहले मोदी जी से मणिपुर पर बयान के लिए इतना आतुर था कि अविश्वास प्रस्ताव ले आया, वो मोदी जी का भाषण ही नहीं सुन पाया। वाह यार। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, अब सुन, मजा आएगा। मोदी जी ने आगे कहा कि पुराने सोच के लोग कहते हैं जब कुछ मंगल होता है तो काला टीका लगाते हैं, और आज जब देश का मंगल हो रहा है तो मैं विपक्ष का धन्यवाद करता हूँ कि काला कपड़ा पहनकर आए और देश का मंगल किया। मैं इसके लिए विपक्ष का धन्यवाद कहता हूँ। कुछ भी बोलो यार, मोदी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। और कुछ बोला मोदी जी ने? हाँ भाई, पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कई हमले बोले और साथ ही साथ ये भी कहा कि विपक्ष किसी काम का नहीं है। विपक्ष के लोग विपक्ष के नेता को नेता नहीं मानते। लेकिन विपक्ष के नेता ने एक काम किया जो मैंने उन्हें 2018 में कहा था कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, जो वे लेकर आए, और देश को यकीन है कि हम ही फिर सरकार में आएंगे। पीएम मोदी ने कहा, मेरा विश्वास है कि 2028 में जब वे प्रस्ताव लेकर आएंगे तब हमारा देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन 2028 में अगर प्रस्ताव लेकर आए तो कुछ अच्छे मुद्दे लेकर आना प्लीज। ओ भाई साहब, ये तो माइक ड्रॉप वाली बातें थी। अमित शाह जी ने भी तो कुछ बयान दिए होंगे। अमित शाह जब बोलने आए तो उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष राजनीतिक उद्देश्य के कारण लाया गया है, क्योंकि जनता को तो मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि मैंने सबके भाषण सुने और बड़ी ध्यान से सुने, और अंत में वोटिंग होगी जब होगी। लेकिन मैं अभी इतना दावे से कह सकता हूँ कि ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसा है जिसमें ना सदन को अविश्वास है और ना ही जनता को अविश्वास है। इसका उद्देश्य मात्र सिर्फ जनता में भ्रांति पैदा करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव लेकर आए हो तो उसमें सरकार के विरोध के कुछ मुद्दे तो रख देते। मैं सारे भाषण सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रांति पैदा करने के लिए है, क्योंकि अल्पमत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्पमत वाली बात तो बिल्कुल सही बोली अमित शाह ने, लेकिन ये सब तो बस ट्रोल वाली बातें हैं। कुछ मुद्दे की बात नहीं की क्या दोनों ने? मुद्दे की बात अगर संसद भवन में सुनना है तो हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा, जब संसद में गरिमामयी चर्चा हुआ करती थी। अच्छा, फिर भाई वो राहुल गांधी का फ्लाइंग किस वाला क्या मैटर है? राहुल गांधी और मुसीबत, ये जोड़ी काफी चल रही है। हुआ ये कि बुधवार 9 अगस्त 2023 को लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे
और अपना भाषण खत्म करने के बाद संसद से उठकर बाहर चल दिए। उनके जाने के बाद सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझसे पहले जिन्हें बोलने का मौका मिला उन्होंने आज अपनी असभ्यता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने भाषण खत्म होने के बाद अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने संसद में फ्लाइंग किस उछाला जहां पर कई महिलाएं भी बैठी हुई थी। ऐसा व्यवहार सिर्फ एक स्त्री द्वेषी व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा गरिमा विहीन आचरण इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं जिसको सदन और पूरे देश ने देखा है। क्या सच में राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी थी? इस पर अभी तो बहस चल रही है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए इसे सामान्य व्यवहार करार दिया है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जब राहुल गांधी ने ऐसा किया तो वे विजिटर्स गैलरी में ही बैठी थी और उन्होंने सहजता में अपने साथी सांसदों के प्रति प्रेम भाव से ऐसा किया। लेकिन बीजेपी को नफरत की आदत हो गई है, इसलिए उन्हें मोहब्बत रास नहीं आ रही है। लेकिन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उनकी आलोचना की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर के पास लिखित शिकायत की है। पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर पहले से ही चाक चौबंद है। अब ऐसे में महिला और बाल विकास मंत्री के पास ध्यान देने के लिए राहुल गांधी का उड़न चुम्बन ही तो बचा है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ अलग नहीं हुआ अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान? कुछ डिफरेंट? हाँ ना, थोड़ा बहुत हुआ। सुन, मिजोरम में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का सहयोगी सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट MNF केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने अपने अलायंस के खिलाफ वोट किया। अमित शाह ने उन्हें म्यांमार का नागरिक कह दिया, जिस पर उन्होंने बयान दिया कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन उनके भाषण के दौरान ही माइक ऑफ कर दिया गया। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि जब धृतराष्ट्र अंधे थे तब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। आज भी देश के राजा अंधे बने बैठे हैं। मणिपुर और हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं है। नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनकर चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हैं और बीजेपी ने मणिपुर के MP को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया। तो अंत में नतीजा कुछ नहीं निकला, बिल्कुल टीवी डिबेट की तरह, राइट? हाँ, ऐसा ही कुछ। पर चल, अब तो मेरी इन सब बातों का सही अंजाम मिले, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और सबको बता कि वो इंडिया लीडर्स को सब्सक्राइब करें।